करते हैं। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को वर्चुअल संबोधित किया है। संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री के भाषण के पार्टी सांसद राकेश सिन्हा से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पार्टी नेताओं को संबोधित किया है। संसद भवन परिसर में सांसद भी तमाम जुड़े हैं पार्टी के। राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, कांग्रेस के परिवारवाद की ओर इशारा किया, कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण क्या बात आपको लगी? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का यह संदेश ऐतिहासिक एक बड़े इस कारण से है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी है, आपको अगले 25 साल में यानी अमृत काल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज यानी बदलाव का साधन बनना है। वह बदलाव सिर्फ पार्टी की विजय के रूप में ही नहीं बल्कि देश को दुनिया के सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए करना है। इसके लिए तकनीक का उपयोग करें। गरीब, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, इन सबको केंद्र में रखकर पार्टी की योजनाओं को सफल कराएं, सशक्त कराएं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आज संदेश था। और अगर देखें, आज हनुमान जयंती भी थी और इस मौके पर प्रधानमंत्री हनुमान का भी जिक्र करते नजर आए, भ्रष्टाचार का जिक्र करते नजर आए। देखिए, इस देश का कोई भी लोकतंत्र या देश का समाज बिना अध्यात्म के आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म हमारा मूल पिंड है। भारत की राजनीति में औपनिवेशिक काल से लेकर नेहरूवादी युग तक भारत के अध्यात्म को भुला देने का एक सुनियोजित प्रयास हुआ था। इसी को प्रधानमंत्री जी ने बादशाही मानसिकता कही थी, जो औपनिवेशिक गुलामी को देश में बनाए रखे हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में जिस प्रकार से हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी के उन कार्यों को याद किया, हनुमान जी से प्रेरणा लेने की बात कही कि किस प्रकार हनुमान जी स्वयं की शक्ति का साक्षात करके बड़ा काम करते थे और किस प्रकार से राक्षसी तख्तों से जूझते थे। उन्होंने संकल्प दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी जितना संगठित हो जाए, जितना चिल्ला लें, जितना चिघार लें, लेकिन देश को एक पारदर्शी राष्ट्र बनाने के लिए यह आज संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दोहराया। और ये राजनीतिक मैसेज भी था क्योंकि चुनावी तैयारियां चल रही हैं, संसद में गतिरोध बना हुआ है। देखिए, यह भाषण निश्चित रूप से चुनाव केंद्रित नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल को याद किया, भारतीय राष्ट्र को सशक्त बनाने की बात कही और कहा कि दुनिया के और लोकतांत्रिक देशों के साथ संवाद करके, सेमिनार करके देश में एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ही रूप में नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। आज के भाषण का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रधानमंत्री जी ने फ्यूचरिस्टिक विजन दिया है, अगले 25 साल का दृष्टि दिया है। इस भाषण को मैं एक ऐतिहासिक भाषण मानता हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए। और राकेश सिन्हा ये बात कह रहे थे जबकि प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है और बीजेपी अपने स्थापना का दिवस मना रही है।